सबसे पहले शुरुआत मिडिल ईस्ट से, जहां जंग के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और ईरान ने यूएई पर बड़ा हमला किया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया। सुबह करीब किए गए इस हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धुआं निकलता हुआ नजर आया है। इस हमले में ईरानी ड्रोन ने एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दिए। राहत की बात तो यह रही है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले ने ईरान अमेरिका युद्ध के खतरे को सीधे दुबई के दरवाजे तक खड़ा कर दिया है। जंग शुरू होने से लेके अब तक ईरान ने यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दुबई एयरपोर्ट की है, जहां पर आज सुबह सुबह हमला हुआ है। ईरान की ओर से एक बार फिर से शायद ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से कई ड्रोन्स को तो नाकाम कर दिया गया था, लेकिन उनमें से बताया जा रहा है कि एक ड्रोन का मलबा नीचे गिरा और मलबा नीचे गिरने के बाद धमाका हुआ और धमाके की वजह से आग लग गई। दूर से ये आग की लपटें नजर आ रही है। बताया तो जा रहा है कि शायद फ्यूल टैंक के ऊपर ये मलबा गिरा था जिसमें धमाका हुआ है, लेकिन जितनी आग की इंटेंसिटी नजर आ रही है उससे ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में क्या फ्यूल टैंक के ऊपर ये गिरा था या किसी वेयर हाउस पर गिरा था, जिसकी वजह से आग की लपटें निकल रही हैं। हालांकि अगर फ्यूल टैंक होता तो उसमें और तेज और काफी ऊंचाई तक यहां पर आग की लपटें नजर आती। बहरहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि वहां पर बड़े वेयर हाउसेज हैं या कार्गो सेगमेंट हो सकता है, जहां पर कार्गो रखे रहते हैं, सामान रखा जाता है, जिसमें आग लगी है। लेकिन ईरान की ओर से लगातार यूएई को निशाना बनाया जा रहा है। यूएई इस वक्त सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि दुबई की दूरी या यूएई की दूरी अगर की जाए तो ईरान के साथ महज 90 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं 90 किलोमीटर का जब फासला हो तो ऐसे में ड्रोन बहुत ही ज्यादा घातक साबित होते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये इराक से आ रही है। यहां ईरान समर्थित सराया औलिया अल दम इराकी ग्रुप ने यूएस बेस पर हमला किया है। इराकी ग्रुप ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका के विक्ट्री बेस को टारगेट किया। इराकी ग्रुप ने विक्ट्री बेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद यूएस बेस में भीषण आग लग गई है। तो ईरान समर्थित एक ग्रुप है इराक का, जिसने ये इराक के एक मिलिट्री बेस, जो यूएस का मिलिट्री बेस है, विक्ट्री इसका नाम है, विक्ट्री बेस पर हमला किया, जिसके बाद यहां पर भीषण आग लग गई है। तो बगदाद में ये विक्ट्री बेस है यूएस का, जिसे निशाना बनाया इराक के एक मिलिशिया ग्रुप ने, जो ईरान का समर्थित मिलिशिया ग्रुप है, और इसके बाद इस बेस पर भीषण आग लग गई है। अब इजराइल के हमले से पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि 10 फतेह और गदर मिसाइल से हमला किया गया। दावा तो किया जा रहा है कि हमला यूएई के अल दफरा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ये मिसाइलें दागी गई थी। अब मिसाइल के साथ ईरान ने ड्रोन्स भी दागे। ईरान ने 2023 में फतेह मिसाइल का सार्वजनिक परीक्षण किया था और इसकी रफ्तार मैक 13 तक पहुंच सकती है, जिसे रडार पर इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल इजराइल को टारगेट करके दागी गई थी। यह सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। तो ये फतेह मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया है। और फतेह मिसाइल के जरिए बताया जा रहा है कि यूएई में मौजूद अल दफरा एयर बेस, या आप कह सकते हैं कि मिलिट्री बेस है, यह पूरा अमेरिका का, जिसको निशाना बनाया गया था। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने वेस्टर्न तेहरान को टारगेट करके इस बार हमला किया। इस हमले के बाद तेहरान के कई इलाकों में धुआं उठता दिखा। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं इजराइल ने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इसे अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। ये हमले इजरायली ड्रोन से किए गए हैं। इसमें आईआरजीसी और बासिज के कमांडर्स को निशाना बनाया गया। ये हमले तेहरान के अलग अलग इलाकों में किए गए और जिस वक्त हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देखिए, एक वीडियो आया है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे धमाके होते हुए, और साथ ही यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल ईरान की फौज की ओर से किया जा रहा है, ताकि वो ड्रोन्स का जो अटैक है उसको रोक सके। लेकिन ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 200 टारगेट थे। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान में 70% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 700 मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का भी दावा किया।
प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अभी ईरान पर हमले और जारी और होंगे, क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट्स की पहचान और की है। इजरायल ने यह भी दावा किया कि इन हमलों से ईरान में खामनेई की स्थिति भी पहले से कमजोर हुई है। और इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके ईरान के अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान में अलग अलग फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और हमले का जो वीडियो सामने आया है उस वक्त का है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े को रवाना करेंगे, लेकिन जंगी बेड़े को रवाना करने से पहले वहां पर उन तमाम चीजों के ऊपर कब्जा करना होगा जहां से अमेरिका के ऊपर या इजरायल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बेसिस को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। आप देखिए कि यहां पर एक आर्टिलरी गन को उड़ाया गया। इसके अलावा यहां पर आपको रॉकेट लॉन्चर नजर आएंगे। इसके अलावा जमीन में मौजूद रॉकेट लॉन्चर के साइट्स को यहां पर तबाह किया गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के उन बेसिस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। और सेंट्रल कमांड की ओर से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो पर्शियन गल्फ के समंदर के किनारे तमाम वो बेसिस जहां से हमले सबसे ज्यादा किए जाते हैं उनके ऊपर टारगेट करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि इनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में अमेरिका या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर ना की जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड पर हवाई हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड को निशाना बनाकर हमला किया गया था, जो उस इलाके में मौजूद एक यूएवी साइट पर काम कर रहा था। आईडीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के एक विमान ने सटीक खुफिया जानकारी के इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स की पहचान की और उसे तबाह कर दिया। और इस दिन लेबनान का भी दावा सामने आया है। इजरायल ने साउथ लेबनान में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। साउथ लेबनान में इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। अब फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। हालांकि इजरायल ने इन सभी दावों की पुष्टि नहीं की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दावा करने वालों का कहना है कि फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि केमिकल है और इसके इस्तेमाल से एक बड़े व्यापक इलाके में इसका असर होता है, जिसमें लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे में इसका इस्तेमाल तो माना जाता है कि नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, लेकिन दावा किया जा रहा है लेबनान की ओर से, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। इजरायल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग जो है वो 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अब ये रुकने के बजाय और भीषण होती जा रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो इन दावों के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा था कि हमले के दौरान नेतन्याहू घायल हुए हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर भी ईरान की सरकार ने दावा किया है। ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर एकदम ठीक है। ईरान पर दनादन हमले। मिसाइल साइट पर अटैक। मिलिट्री ठिकाने तबाह। स्पेस सेंटर बर्बाद। और इन सब के बीच ईरान का पलटवार। युद्ध का आज 17वां दिन है। हमले नॉन स्टॉप जारी हैं।
इन हमलों के बीच में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। ये सवाल तक पैदा हो गया था कि दोनों जिंदा भी हैं या नहीं। इन खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कॉफी शॉप में खड़े हैं और खास तौर पर अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं, लेकिन खामनेई की तरफ से केवल लिखित बयान जारी किया गया है। मुस्तफा को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मुस्तफा 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल हो गए थे। इसके बाद से वो कोमा में हैं और उनका एक पैर भी काटना पड़ा। इसका खंडन करते हुए ईरान ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मुस्तफा घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इन दावों को खारिज कर दिया था। दावा नेतन्याहू को लेकर भी किया गया था। 13 मार्च के एक वीडियो में कुछ लोगों ने नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखने की बात कही थी। इसके बाद कई यूजर्स ने उन वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक बताकर उनकी मौत की अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अब नेतन्याहू का ये वीडियो जारी करके दावा किया जा रहा है कि सब ठीक है। हालांकि नेतन्याहू के वीडियो के आखिरी 10 सेकंड वाले हिस्से को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नेतन्याहू के दाएं हाथ में कॉफी है। बात करते करते वो अपना बायां हाथ जैकेट की जेब में डाल लेते हैं। कॉफी दाएं हाथ में ही है। अचानक 2 सेकंड के लिए कैमरा घूमता है और वापस आते ही कॉफी दाएं से बाएं हाथ में आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि कैमरा घूमते ही नेतन्याहू ने जैकेट से हाथ निकाल लिया, क्योंकि शिष्टाचार ये कहता है कि हमेशा हाथ मिलाने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल होता है। इस बीच आईडीएफ ने हमले और तेज करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक क्षमता को करीब करीब खत्म कर दिया है। עד כה תקפנו יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים בזמן אמת. הצלחנו לצמצם את הירי. הוצאנו מכלל שימוש יותר מ-70% מהמשגרים של הטילים הבליסטיים. כלל הכטב"מים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל עד כה יורטו על ידי חיל האוויר. אנחנו ממשיכים בצד הטילים והמשגרים כל הזמן. המרכיב השלישי בו פגענו הוא פרויקט הגרעין האיראני. לאחר שפגענו בו קשות במהלך מבצע עם כלבי, אנחנו תוקפים אתרים ותשתיות שמהווים חלק מהמאמצים של המשטר לבצר ולהסתיר את תוכנית הגרעין שלו. במהלך המבצע תקפנו יותר מ-2,000 מטרות ברחבי איראן, באמצעות יותר מ-10,000 חימושים שונים. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלנו. एक वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से भी जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान में कई मिलिट्री साइट्स को टारगेट करके हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इन हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले की ताकत बहुत कम रह गई है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक कैपेसिटी को बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रविवार को ईरान से आई 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन को रोका। यूएई ने यह भी कहा कि 28 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान अब तक यूएई में कुल 298 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 16 से 6 ड्रोन को रोका गया है। दुबई का सबसे बड़ा मार्केट, जहां पर करोड़ों अरबों का कारोबार होता है, वहां पर लोग जाने से डरने लगे हैं। भीड़ खत्म होने लगी है। जिस शहर को दुनिया की सबसे सेफ सिटी माना जाता था, वो अब सेफ नहीं है। होटल, मॉल, सड़क, ऑफिस बिल्डिंग सारी जगहें खाली होने लगी हैं। जहां हमेशा भीड़ रहती थी, जहां पर लंबी लंबी कतारें रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। दुबई को इतना शांत, इतना घबराया हुआ दुनिया ने कभी नहीं देखा। पिछले 16 दिनों में दुबई पर लगभग हर रोज हमला हुआ है। हर रोज खतरे का सायरन बजता है। हर रोज कहीं न कहीं पर आग लगती है।
हर रोज रात को दुबई वालों को यही डर लगता है कि ईरान की अगली मिसाइल, अगला ड्रोन कहां पर गिरेगा। जंग के बीच यूएई ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिनमें 19 भारतीय हैं। इन पर सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और जानकारी फैलाने का आरोप है।